आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। आप हंसते रहो हमेशा लगातार। आप सभी का आपके ही YouTube चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करना और लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद। भस्मासुर का वर्णन हमें शिव पुराण एवं श्रीमद् भागवत में मिलता है। हालांकि दोनों की कथाओं में थोड़ा भेद है, किंतु मूल कथा एक ही है। कथा के अनुसार एक असुर था जिसका नाम था वृकासुर। उसने अमर होने के लिए केदार क्षेत्र में महादेव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। बहुत समय बीत गया किंतु भगवान शंकर प्रसन्न ना हुए। तब उसने क्रोध में आकर हठ पूर्वक तपस्या करने की ठानी। महादेव को शीघ्र प्रसन्न करने के उद्देश्य से उसने वही केदार में एक भयंकर अग्निकुंड बनाया और अपने शरीर का मांस काट काट कर महादेव के नाम से उस अग्निकुंड में अर्पित करने लगा। जैसे ही अंत में उसने अपना शीश काटने का प्रयास किया, महादेव प्रकट हुए और उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने वृकासुर को स्वस्थ कर दिया और वरदान मांगने को कहा। तब वृकासुर ने अमरता का वरदान मांगा, जिसे देने से महादेव ने मना कर दिया। तब वृकासुर ने वरदान मांगा कि वो जिसके सर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। महादेव ने उसे ये वरदान दे दिया और अंतर्धान हो गए। उसी वरदान के कारण उस समय से वृकासुर भस्मासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वरदान के मद में आकर उसने सृष्टि में त्राही त्राही मचा दी। उसका जिसे भी मन होता उसे भस्म कर देता। उसके अत्याचारों की ताप महादेव तक भी पहुंची। तब उसका नाश करने के लिए महादेव की प्रेरणा से देवर्षि नारद उसके पास गए। उन्होंने उससे कहा कि हे असुर राज, एक पुरुष की पूर्णता उसकी भार्या से ही होती है, अतः अब आपको विश्व की सर्वोत्तम नारी से विवाह कर लेना चाहिए। ये सुनकर भस्मासुर ने उनसे पूछा कि मेरे योग्य नारी कौन सी है। इस पर देवर्षि ने कहा कि इस 14 भुवनों में देवी पार्वती से अधिक रूपवती नारी कोई और नहीं है, किंतु महादेव के रहते उन्हें प्राप्त करना असंभव है। भस्मासुर शक्ति के मद में तो था ही, अब माता पार्वती के रूप के विषय में सुनकर हित अहित सब भूल गया। वो तत्काल कैलाश पहुंचा और माता पार्वती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब माता पार्वती ने उसकी बड़ी भर्त्सना की। तब ये सोचकर कि महादेव के रहते माता पार्वती उसका प्रस्ताव नहीं स्वीकारेगी, भस्मासुर ने उन्हीं से मिले वरदान का प्रयोग उन्हीं पर करना चाहा। अब महादेव धर्म संकट में पड़ गए। उस असुर का नाश करना उनकी इच्छा मात्र पर निर्भर था, किंतु अपने भक्त का वध स्वयं कैसे करते। दूसरा ये कि यदि भस्मासुर उनके सर पर हाथ रख देता तो स्वयं उनका वरदान झूठा हो जाता। तब भस्मासुर को स्वयं अपने ही क्रोध से बचाने के लिए वे कैलाश छोड़कर चले गए, किंतु भस्मासुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनका पीछा करते हुए उसने कई निरपराधों को भस्म कर दिया। तब महादेव ने उस स्थिति से बचने के लिए श्रीहरि का स्मरण किया। नारायण तत्काल वहां आए और उन्होंने महादेव से कहा कि जब तक वे भस्मासुर का कोई उपाय ना ढूंढ लें, वे कहीं एक जगह स्थित हो जाएं। तब भोलेनाथ ने वहीं थोड़ी दूर पर पाने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और उसी के अंदर गुप्तरवास को चले गए। इसके बाद श्रीहरि ने मोहिनी अवतार लिया और भस्मासुर के पास आए। उनका रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तब मोहिनी रूपी श्रीहरि ने कहा कि उनका प्रण है, वे उसी से विवाह करेंगी जो उनके समान ही नृत्य प्रवीण होगा। भस्मासुर को नृत्य करना आता नहीं था। तब उसने मोहिनी से ही प्रार्थना की कि वे उन्हें नृत्य सिखाए। मोहिनी मान गई। अब भस्मासुर की नृत्य शिक्षा प्रारंभ हुई। उसे सभी प्रकार की नृत्य कलाओं से निपुण करने के बाद मोहिनी रूपी श्रीहरि ने कहा कि अब वे उसकी परीक्षा लेंगी और यदि वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तब वे उससे विवाह कर पाएंगी। भस्मासुर मान गया। मोहिनी रूपी श्रीहरि ने उससे कहा कि वो जैसा नृत्य करे, ठीक वैसा नृत्य करके वो दिखाए। उसी प्रक्रिया में मोहिनी ने अपना हाथ अपने सर पर रख दिया। उनकी नकल करने के प्रयास में भस्मासुर ने भी वैसा ही किया और स्वयं भस्म हो गया। उसका वरदान उसी के लिए श्राप बन गया।